लेकिन हिमाचल का प्यार, हिमाचल का आशीर्वाद, हिमाचल के प्रति मेरा लगाव। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटती जा रही है? 2024 की राहें मोदी के लिए कठिन क्यों होती जा रही हैं? और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर भाषण देने के लिए जाते हैं तो वहां पर कुर्सियां क्यों खाली हैं? इसके क्या मायने हैं? और EWS पर एक नया फरमान आया है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दावे करते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किए जाने वाले नेता हैं। एक नेता ऐसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब कहते हैं हिमाचल की जनता को आज मैं संबोधित करूंगा तो वहां पर सारी कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। देखिए आप इस वीडियो को। लेकिन हिमाचल का प्यार, हिमाचल का आशीर्वाद, हिमाचल के प्रति मेरा लगाव। वीडियो को आपने देख लिया। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश की जहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सत्ता में है। इसके बाद भी कुर्सियां खाली हैं। क्या अंदाजा लगाया जाए, क्या कुछ कहा जाए, क्या इनाम मान लिया जाए? हिमाचल में अब सरकार बदलने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि कांग्रेस पार्टी कह रही है। हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो तो आपने देख लिया, लेकिन क्या कुछ लिखा इन्होंने मैं सुनाता हूं पढ़ के। बारिश तो महज बहाना है, आदत खाली कुर्सियां देखकर भाग जाना है। मोदी जी की मंडी में होने वाली रैली में भारी संख्या में उमड़ी खाली कुर्सियां। वहां पर लोग नहीं पहुंचे, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता और हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं पहुंची, बल्कि वहां पर पहुंच गई है सिर्फ कुर्सियां। और कुर्सियां की पहुंचने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मैं भाषण नहीं दूंगा। पहले खबरें आई, हालांकि बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रैली को संबोधित किया। लेकिन जो कुर्सियां हैं खाली, इसके क्या मायने निकाले जाएं? प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता दिन ब दिन घटती जा रही है। क्या देश की टीवी मीडिया सिर्फ माहौल बना रही है, प्रोपेगेंडा रच रही है और ये कहने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत के नेता नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े नेता बन चुके हैं? तमाम रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई है जब बताया गया प्रधानमंत्री मोदी बड़े नेता बनते जा रहे हैं, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। मैं आपको याद दिला दूं, टाइम मैगजीन है दुनिया के तमाम लोकप्रिय नेताओं की फोटो छापती है, तमाम बड़े नेताओं को अपने मैगजीन में जगह देती हैं। जब मोदी को जगह मिली थी, टीवी मीडिया कह रही थी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से वैश्विक स्तर पर उभरता हुआ सितारा हैं। लेकिन जब वहीं आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण को टाइम मैगजीन ने जगह दिया तो जी न्यूज़ वाले बौखला गए थे, गोदी मीडिया वाले बौखला गए थे। बाकायदा पोस्टर लेकर के लोगों से पूछ रहे थे क्या आप चंद्रशेखर आज़ाद को, क्या आप इस तस्वीर को पहचानते हैं? सवाल खड़े कर रहे थे और पूरा प्रोपेगेंडा था। लोगों ने कहा नहीं मैं इनको नहीं जानता। लेकिन जब टाइम मैगजीन में मोदी का नाम आया था तो टीवी मीडिया खुश हो रही थी, ढिंढोरे पीट रही थी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देने के लिए जाते हैं तो वहाँ से या तो भाषण देते वक्त लोग अपने घर वापस चले जाते हैं या लोग आते ही नहीं। अभी आपने देखा था गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भाषण था, वहाँ पर कोई पहुँचा ही नहीं, सारी कुर्सियाँ खाली रह गईं। क्या कहना भी गलत होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है? गुजरात में आपने देखा किस तरीके से वहां पर आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है। तो दूसरी खबर वही हमारे पास है, दिलीप मंडल पत्रकार हैं और लगातार ये सोशल मीडिया पर अपनी बातों को, सामाजिक मुद्दों को लिखते रहते हैं। इन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट करके बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी का भी माथा खराब हो सकता है इसको देख करके और पढ़ करके।
दिलीप मंडल ने लिखा है यूपी लोक सेवा आयोग की 15 नियुक्तियों में 6 EWS यानी 40% सीट EWS को, 52% OBC, 22% SC के लिए कोई सीट नहीं। तो बताओ दलितों और पिछड़ों राम राज्य में मजा आ रहा है ना? बुरा लग रहा है तो रीट्वीट करें। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती को इन्होंने टैग किया है और लिखा है #EWS आरक्षण खत्म कर दो। सोचिए 15 लोगों की नियुक्ति निकली थी और जिसमें से 6 लोगों को EWS के माध्यम से भर्ती की गई, जिनके नाम मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। अजय कुमार शुक्ला, दूसरे हैं सुधीर कुमार, तीसरे हैं राजेश कुमार सिंह, चौथे हैं संदीप सामंत सिंह, पांचवें हैं निशांत श्रीवास्तव, छठे हैं दिनेश चंद शर्मा। सोचिए 15 वैकेंसियों में से 6 लोगों को EWS के तहत नौकरी दे दी गई। इस मामले की जांच होनी चाहिए। जो नौकरियां दी गई हैं, क्या आधार बना करके नौकरियां दी गई हैं। और EWS आरक्षण जो है हमारे देश के लिए अभिशाप है और इसको जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाना चाहिए अगर आप लोग चाहते हैं बहुजन समाज आगे बढ़ पाए। वैसे भी हर जगह सिस्टम में कौन बैठे हैं? मनुवादी बैठे हैं, ठाकुर ब्राह्मण लाला बैठे हुए हैं और ये लोग नहीं चाहते बहुजन समाज कभी तरक्की कर पाए। ये लोग चाह रहे हैं जिस तरीके से आप 47 के पहले गुलाम थे उसी तरीके से आप लोग आज भी गुलाम बने रहिए। लेकिन दिलीप मंडल जैसे तमाम लोग हैं, मेन तो दिलीप मंडल ही हैं, लेकिन दिलीप मंडल जैसे तमाम लोग हैं जो लगातार EWS के खिलाफ लिख रहे हैं और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। EWS आरक्षण को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि EWS आरक्षण खत्म होना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर EWS आरक्षण खत्म नहीं होता तो समाज के लिए, देश के लिए खतरे की घंटी है। ट्राइबल आर्मी ने ट्वीट किया है, लिखा है बीजेपी ने SC OBC के आरक्षण का कबाड़ा कर दिया है। यूपी लोक सेवा आयोग की 15 नियुक्तियों में 6 EWS जिसका मतलब 40% है और वहीं दूसरी ओर 52% OBC, 22% SC के लिए एक भी सीट नहीं। अब SC OBC के लोग मंदिर का घंटा बजाओ, कांवड़ यात्रा उठाओ, भजन कीर्तन गाओ। सोचिए आप लोग जाइए, अब आप कांवड़ यात्रा पर निकल सकते हैं, मंदिर का घंटा बजा सकते हैं आप, लेकिन आप महंत बन करके वहाँ पर नहीं बैठ सकते। तो हमारे देश का किस तरीके से सत्यानाश किया जा रहा है इसको समझ जाइए आप लोग। और आप लोग जब समझेंगे, जब आप लोग जागरूक होंगे तभी हमारा समाज, बहुजन समाज आगे बढ़ पाएगा। बाबा साहब ने एक बात कही थी। बाबा साहब ने कहा था कि अगर देश और समाज चुनने के लिए मुझसे कहा जाएगा तो पहले मैं अपने समाज को चुनूंगा, क्योंकि अगर मेरी पहचान है कहीं से, समाज से मेरी पहचान है, ना कि देश से है, ना कि धर्म से है। धर्म आपको कट्टरता सिखाता है, धर्म आपको ये बताता है आप किसी लायक नहीं हैं, और वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था, ये तो खतरे की घंटी है ही, इससे ज़्यादा खतरनाक कुछ और नहीं है। इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।